आज हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स 9th क्लास इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ सॉल्व करेंगे। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड नंबर A डिस्टेंस, नंबर B डिस्प्लेसमेंट, नंबर C स्पीड, नंबर D वेलोसिटी। द करेक्ट आंसर इज डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे है? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी A B, द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम A टू B। अगर A से B स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, तो ये आपका हम कहते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस भी तो है। इसी तरह हम कहते हैं कि डिस्टेंस A से B यूँ भी कवर किया जा सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, ये डिस्टेंस है। मीन्स के एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, एक कर्व्ड पाथ है। तो यहाँ पर A से B डिस्टेंस हो सकता है और यहाँ भी डिस्टेंस हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है डिस्टेंस। Motion of a screw of rotating fan is number A circular motion, number B rotatory motion, number C vibratory motion, number D random motion. So correct answer जो है वो है रोटेटरी मोशन। जो स्क्रू है वो रोटेटिंग मोशन में मूव करता है। Motion of a screw of rotating fan is number A circular motion, number B rotatory motion, number C vibratory motion, number D random motion. So correct answer जो है वो है रोटेटरी मोशन। जो स्क्रू है वो रोटेटिंग मोशन में मूव करता है। For a car in motion for some time, distance and displacement must be equal. Distance must be greater than displacement. Number C, distance must be smaller than displacement. Number D, distance may be greater or equal to displacement. अब for a car in motion for some time, तो इसका जो correct answer है वो हमारा है D आंसर। A girl walks 3 kilometer toward west. तो हम पहले इसकी डायरेक्शंस को नोट डाउन कर लेते हैं। ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सो 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ मूव हो रही है 3 किलोमीटर्स को हम दे देते हैं OA। एंड 4 किलोमीटर्स टूवर्ड साउथ, डाउनवर्ड है साउथ डायरेक्शंस, तो हम इसको 4 किलोमीटर दे देते हैं और इसे हम दे देते हैं नाम B, AB। सो अब हमें डिस्टेंस को फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड द टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? 3 किलोमीटर्स जो उसने वेस्ट की तरफ और 4 किलोमीटर्स जो उसने साउथ की तरफ मूव किया था, उसको हम ऐड कर लेते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। अब हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करेंगे OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। सो OA इसकी क्या वैल्यू है 3, तो हम 3 का स्क्वायर लेंगे। फिर AB क्या है आपके पास 4, इसका स्क्वायर लेंगे, तो आपके पास OB का स्क्वायर जो आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब हमारे पास OB जो है इसका स्क्वायर जो है वो है 25 आ गया। तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पर जब हम लेंगे तो OB कितना आ जाएगा हमारे पास 5। सो व्हाट इज़ करेक्ट आंसर? योर 7 आपका डिस्टेंस आ गया और 5 आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। सो दिस इज D इज द करेक्ट आंसर। A rider is training a horse. Horse moves 60 meter towards right in 3 seconds. So 60 meter towards right in 3 seconds. ठीक है, और 60 मीटर एंड देन इट टर्न्स बैक, और फिर वापस टर्न बैक हो गया और 30 मीटर्स इन 2 सेकेंड। तो यहाँ पर इसने डिस्टेंस कवर किया है 30 मीटर इन 2 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इसने 60 टूवर्ड्स राइट किया और 30
टूवर्ड्स लेफ्ट किया, तो हम कहेंगे 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 3 + 6, तो ये आता है हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड। तो द करेक्ट आंसर इज़ योर 6 मीटर पर सेकेंड। If a cyclist has an acceleration of 2 meter per second square for 5 seconds, the change in velocity of the cyclist is number A 2 meter per second, B 10 meter per second, C 20 meter per second, D 15 meter per second। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि आंसर जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये कैसे आया? एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी को डेल वी से डिनोट करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन है हमारे पास। अब डेल वी को फाइंड करना है, तो डेल वी इज़ इक्वल टू, ये टी इसके साथ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की जो वैल्यू है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम की जो वैल्यू है वो है 5 सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर जो आपका आ गया वो है 10 मीटर पर सेकेंड। Area under speed time graph is equal to of moving body, equal to dash of moving body. Number 1 distance, B change in velocity, C uniform velocity, D acceleration. So area under speed time graph, speed time graph के अंदर जो area है वो उसको हम जो है इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग बॉडी। When the slope of a body displacement time graph increases, the body is moving with increasing velocity, decreasing velocity, constant velocity, all of these. So जब slope of body displacement time graph है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ये हमारा स्लोप है। तो जब इस तरह का स्लोप होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। तो हमारे पास जो है करेक्ट आंसर इज़ योर ए। A ball is thrown straight up. What is its acceleration at the top of its path? A 0, B 10 meter per second square, C 5 meter per second square and 20 meter per second square। एक बॉल है, उसको आप ऊपर थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है? तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो g की वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि अगर हम ग्राउंड को देखें तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज़ योर बी। Slope of distance time graph is velocity, acceleration, speed and displacement। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो आपको शो करता है स्पीड। ये आपके पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है और ये स्लोप है। ये स्लोप जो है वो आपको स्पीड शो करवाता है और करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी है। Which of the following is a vector quantity? Number 1 A speed, pressure, C gravitational acceleration, distance। So vector quantities कौन सी quantities होती हैं? जिनकी magnitude हो और जिनकी directions होती हैं। speed जो है ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसका करेक्ट आंसर है और इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होती है? इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। सो करेक्ट आंसर इज योर सी। बॉल थ्रोन फ्रीली फ्रॉम टावर रीचेस ग्राउंड इन 4 सेकेंड। अब बॉल है, टावर से हमने उसको नीचे फेंका है ग्राउंड पर
और उसने टाइम लिया है 4 सेकेंड। हाइट ऑफ टावर आपने फाइंड आउट करनी है, मीन्स के h आपको फाइंड आउट करना है, s आपको फाइंड आउट करना है। सो हम इक्वेशन जो है वो हम सेकंड इक्वेशन इसमें लगेगी। सो यहाँ पर जब ये हाइट पर होता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है, क्योंकि अभी ये इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 है, मूव नहीं कर रहा। उसके बाद टाइम 4 सेकेंड है, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ g लगेगा, क्योंकि बॉल जो है वो नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर वो नीचे आ रहा है या अप आ रहा है तो a हम रिप्लेस कर देंगे g के साथ। सो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 4 सेकेंड है आपके पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 सेकेंड प्लस हाफ इंटू g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और टाइम जो है वो 4 सेकेंड इसका स्क्वायर ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 80, तो 80 मीटर। करेक्ट आंसर इज योर 80 मीटर है। So if a cyclist has an acceleration of 2 meter per second square for 5 seconds, the change in velocity of the cycle is, तो 2 meter per second, 10 meter per second, 20 meter per second and 15 meter per second। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है a इज इक्वल टू डेल v डिवाइडेड बाई t। डेल v इक्वल टू a इंटू टी। आपने डेल v निकालना है, डेल v है चेंज इन वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2, टाइम की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 5 2 10, तो ये b आपका करेक्ट आंसर है।